सुनो, धरती की गर्भ से निकली उस प्राचीन गाथा को, जब जंगल भी सांस थाम कर खड़े हो जाते थे, जब पवन भी डर से रुक जाती थी, और जब एक नाम से पूरा वन प्रदेश कांप उठता था। बकासुर। बक, आ, सुर, 3 अक्षर, पर तीनों अक्षरों में मौत समाई थी। एक समय की बात है, हस्तिनापुर से दूर, एक चक्रा नगरी के पास। वह घना जंगल, जो आज भी लोग बकासुर का वन कहकर थरथर कांपते हैं। सूरज भी वहां डूबने से डरता था। चंद्रमा भी बादलों में छिप जाता था, क्योंकि वहां रहता था वह राक्षस जिसकी ऊंचाई 100 फीट से भी अधिक थी, जिसके नाखून तलवारों से तेज थे, जिसके दांत हाथी के दांतों से बड़े थे, और जिसकी भूख, ओह, उसकी भूख कभी नहीं मिटती थी। हर सप्ताह एक चक्रा नगरी को एक गाड़ी भेजनी पड़ती थी। गाड़ी में अनाज नहीं, गाड़ी में एक जीवित मनुष्य और ढेर सारा मांस। अगर गाड़ी नहीं जाती तो बकासुर खुद आता और पूरा गांव तबाह कर देता। लोग रोते, माताएं अपने बच्चों को सीने से चिपकाकर कहती, भगवान करे आज किसी और की बारी हो। और जब किसी की बारी आती, घर में मातम छा जाता। फिर एक दिन एक चक्रा में 5 यात्री आए, 5 भाई और उनकी माँ, ब्राह्मण के वेश में। कोई नहीं जानता था कि ये कोई साधारण यात्री नहीं, ये थे पांडव। और उनमें सबसे आगे चल रहा था वह पुरुष जिसके कंधे पहाड़ों जैसे थे, जिसकी भुजाएं वज्र की तरह थीं, जिसका हृदय धर्म से भरा था, और जिसकी गदा, ओह, उस गदा ने कितने असुरों का काम तमाम किया था। नाम था उसका भीम, वायुपुत्र भीम, जिसे देखकर यमराज भी 2 कदम पीछे हट जाते थे। जब भीम ने सुना कि एक राक्षस पूरा गांव खा रहा है, कि हर सप्ताह एक मनुष्य की बलि दी जाती है, तो उनके नेत्रों में अग्नि प्रज्वलित हो उठी। उन्होंने माँ कुंती से कहा, माँ, अब बहुत हुआ, यह अधर्म नहीं चलेगा, मैं जा रहा हूं बकासुर से मिलने। कुंती डर गईं। युधिष्ठिर ने मना किया। अर्जुन ने कहा, भैया, हम सब चलेंगे। पर भीम ने हंसकर कहा, नहीं, यह मेरा युद्ध है, यह मेरी गदा का युद्ध है, और यह धर्म का युद्ध है। अकेले जाऊंगा, अकेले लौटूंगा, या तो बकासुर के साथ या उसका सिर लेकर। और फिर वह दिन आया। गाड़ी तैयार थी। गाड़ीवान रो रहा था, क्योंकि आज उसकी बारी थी। पर भीम ने कहा, तू घर जा, अपने बच्चों के पास जा, आज गाड़ी में हाँकूंगा। गाड़ीवान ने पैर पकड़ लिए। महाराज, वह राक्षस नहीं, वह मौत है। भीम ने हंसकर उसका कंधा थपथपाया। मौत भी किसी की आती है, पर मैं तो वायुपुत्र हूं, मौत भी मुझसे डरती है। फिर भीम ने गाड़ी हाँकी, 2 बैलों की नहीं, अपनी दोनों भुजाओं से खींची गई गाड़ी। गांव वाले दूर से देखते रहे और प्रार्थना करते रहे। जंगल का मुहाना आया, जहां सूरज की किरणें भी नहीं पहुंचतीं, जहां हवा में खून की गंध थी, जहां हर पेड़ पर खोपड़ियां लटक रही थीं। और फिर धरती हिली, एक भयंकर गर्जना हुई, मानुष, तू आज मेरे भोजन के रूप में आया है। वह था बकासुर। उसकी आंखें जलती अंगारे, उसके दांत बाहर निकले हुए, उसकी जीभ से लार टपक रही थी, उसके नाखून जैसे 10-10 तलवारें। भीम ने गाड़ी रोकी, धीरे से उतरे और मुस्कुराए। बकासुर, तेरी भूख आज मिटेगी, पर जिस चीज से वह तू कभी सोच भी नहीं सकता। बकासुर हंसा, उसकी हंसी से पेड़ कांप गए। छोटा सा मानुष, मैंने राजाओं को खाया है, हाथियों को निगला है, तू क्या चीज है? भीम ने अपनी गदा कंधे पर रखी और कहा, मैं वह हूं जिसने हिडिंब को मारा, जिसने कीचक को कुचला, और जिसने आज तुझे मारने का प्रण लिया है। बकासुर ने पहला वार किया। उसका हाथ इतनी तेजी से आया कि हवा फट गई, पर भीम कहाँ रुके थे। उन्होंने एक झटके में छलांग लगाई और बकासुर का हाथ चूक गया। उसका हाथ जमीन पर इतनी जोर से पड़ा कि गड्ढा बन गया। भीम हंसे, बकासुर, तेरी ताकत तो बच्चों जैसी है। बकासुर क्रोधित हो उठा। उसने दोनों हाथों से भीम को पकड़ने की कोशिश की, पर भीम तो वायु के पुत्र थे। उन्होंने हवा में उड़ान भरी और बकासुर के सिर पर गदा से प्रहार किया। ठाड डाड डाड! आवाज इतनी भयंकर थी कि दूर एक चक्रा नगरी में लोग सुनकर कांप गए। बकासुर का सिर हिल गया, उसके मुंह से खून की धारा बहने लगी, पर वह राक्षस था। उसने दहाड़ते हुए भीम को पकड़ लिया और इतनी जोर से पटका कि धरती में गड्ढा बन गया।
सामान्य मनुष्य होता तो हड्डियां चूर चूर हो जाती, पर भीम थे कि हंस पड़े। उन्होंने कहा, अब मेरी बारी। और फिर भीम ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। उन्होंने बकासुर को उसकी कमर से पकड़ा और हवा में उठा लिया। हवा में फिर जोर से घुमाया, एक चक्कर, दूसरा चक्कर, तीसरा चक्कर, और फिर छोड़ दिया। बकासुर उड़ता हुआ 100 हाथ दूर जाकर पेड़ों से टकराया। पेड़ टूट गए, धूल का तूफान उठा। लोग दूर से देख रहे थे। सहदेव चिल्लाया, देखो भैया ने राक्षस को उठा लिया। नकुल बोला, यह तो असंभव है। अर्जुन मुस्कुराए, हमारे भीम के लिए कुछ भी असंभव नहीं। पर बकासुर अभी मरा नहीं था। उसने अपनी माया का प्रयोग किया। अचानक उसके चारों ओर आग की लपटें उठने लगीं। विषैले सांप निकलने लगे। हवा में विषैला धुआं फैल गया। पर भीम कहाँ डरने वाले थे। उन्होंने गदा घुमाई और पूरी आग को गदा के झटके से बुझा दिया। सांपों को कुचल दिया और धुएं में से निकलकर बकासुर के सामने जा खड़े हुए। तेरी सारी माया मेरे सामने व्यर्थ है दैत्य। अब बकासुर घबरा गया। उसने अंतिम हथियार निकाला। उसने अपना असली रूप धारण किया। उसका शरीर और बड़ा हो गया। उसके सिर पर 100 सिर निकल आए। हर सिर से आग की लपटें निकल रही थीं। पर भीम ने एक बार फिर गदा उठाई और कहा, चाहे 100 सिर हों या सहस्र, आज सब कटेंगे। फिर शुरू हुआ अंतिम संग्राम। भीम एक एक सिर पर प्रहार करने लगे। हर प्रहार के साथ एक सिर उड़ जाता। खून की नदियां बहने लगीं। बकासुर चीख रहा था। उसकी चीखें जंगल में गूंज रही थीं। 99 सिर कटे और अंतिम सिर बच गया। बकासुर ने अंतिम बार गर्जना की, मैं मरूंगा, पर तुझे भी साथ ले जाऊंगा। उसने भीम को अपनी पूरी शक्ति से जकड़ लिया और दोनों जमीन पर लौटने लगे। धरती हिल रही थी, पहाड़ कांप रहे थे, पर भीम की शक्ति कहाँ कम होने वाली थी। उन्होंने अपनी दोनों भुजाओं से बकासुर का गला दबाया और धीरे धीरे बकासुर की आंखें बाहर निकलने लगीं। उसकी जीभ बाहर लटक गई और अंत में एक लंबी सांस के साथ बकासुर मर गया। जंगल में सन्नाटा छा गया। पक्षी चहचहाने लगे। हवा फिर बहने लगी और दूर एक चक्रा नगरी में लोग रोने लगे, खुशी के आंसू। भीम थके हुए थे। उनका शरीर खून से सना था, पर उनके चेहरे पर मुस्कान थी। उन्होंने गदा जमीन पर टिकाई और आसमान की ओर देखकर कहा, हे पवन देव, आज आपके पुत्र ने आपका नाम रोशन किया। फिर वे गाड़ी में बैठे। बकासुर का कटा सिर गाड़ी पर रखा और एक चक्रा लौट आए। गांव वालों ने जब देखा कि उनका रक्षक लौट आया है और राक्षस का सिर साथ लाया है, तो पूरा गांव उनके चरणों में गिर पड़ा। माताएं आशीर्वाद देने लगीं, बच्चे उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे और बुजुर्ग कहने लगे, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं, ये स्वयं भगवान का अवतार है। पर भीम ने सबको उठाया और कहा, ये विजय मेरी नहीं, ये धर्म की विजय है। जब तक एक भी भीम जीवित है, अधर्म जीवित नहीं रह सकता। आज भी जब एक चक्रा के जंगल में हवा चलती है, तो लोग कहते हैं, ये भीम की गदा की आवाज है, जो अधर्म को चेतावनी दे रही है। और जब कभी कोई माँ अपने बच्चे को सुलाती है, तो वह यह कथा सुनाती है, सो जा बेटा, बकासुर मर चुका है, क्योंकि हमारे भीम है ना। ये कहानी नहीं, ये धर्म की अमर गाथा है। जय भीम, जय पांडव, जय धर्म, जय भारत।